नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए इस वीडियो सीरीज को हमने शुरू किया था और इस वीडियो सीरीज को तब तक कंटिन्यू रखा जाएगा जब तक कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और इस वीडियो सीरीज में हम वो सारे टॉपिक्स सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं जो जितने सारे सब्जेक्ट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए हैं, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस। ये सारे सब्जेक्ट पर टॉप 500 क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी का 7वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले ज्योग्राफी के 6 भाग आ चुके हैं, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी देख लीजिएगा। भूगोल से पहले हमने हिस्ट्री के तीनों पार्ट करवाए जा चुके हैं, मेडिवल, एंशंट और मॉडर्न। इन तीनों पार्ट के जो 500 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर करवा चुके हैं। अगर कोई आरपीएफ का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो मेरा उसको ये सजेशन है कि इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपको जो आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है कांस्टेबल और एसआई का, लगभग 4600 के आसपास वैकेंसी निकाली गई थी, उसमें आपको बहुत बेनिफिशियल इसके अंदर होने वाला है, क्योंकि आरपीएफ के अंदर जीके जीएस का 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जीके जीएस जो सब्जेक्ट है वो आरपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50 क्वेश्चन काफ़ी हो जाते हैं। अगर ये वीडियो सीरीज आप अंत तक देख लेंगे तो 40 से 42 क्वेश्चन ईजिली आप उसके अंदर ठीक कर ले जाएंगे, ऐसा मेरा दावा है। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के अंत में आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि टॉप 25 में से कितने आप यहां पर ठीक कर पा रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 7। तो यहाँ पे देख लीजिएगा भारत का भूगोल और पार्ट 7 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर कहाँ अवस्थित हैं। जो कामेत है और त्रिशूल है ये दोनों पर्वतों के नाम हैं और ये कहाँ पर अवस्थित है ये पूछा गया है। भारत के किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है या फिर तमिलनाडु में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कामेत और त्रिशूल पर्वत है ये दोनों ही उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। माउंट कामेत भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में माउंट नंदा नदी के बाद सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। यह उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में तिब्बत की सीमा के पास अवस्थित है। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया माउंट आबू कहाँ पर अवस्थित है। तो माउंट आबू कहाँ पर अवस्थित है? कामेत पर्वत पर अवस्थित है, विंध्याचल पर्वत पर अवस्थित है, सतपुड़ा पर्वत पर अवस्थित है या फिर अरावली पर्वत पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो माउंट आबू है ये कहाँ पर अवस्थित है? ये अरावली पर्वत पर अवस्थित है। माउंट आबू भारत के राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में अवस्थित एक नगर है। यह अरावली पहाड़ियों में स्थित एक हिल स्टेशन है जो एक 22 किलोमीटर लंबे और 9 किलोमीटर चौड़े पथरीले पठार पर बसा हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो इतनी जानकारी आपको अरावली पर्वत और माउंट आबू के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया तथा ऐसा करने वाली प्रथम महिला बन गई थी। तो जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? क्या 8 जनवरी 1971 को किया था, मई 1975 में किया था, जुलाई 1981 में किया था या फिर मार्च 1997 में किया था? क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये 16 मई 1975 को जुंको ताबेई ने जो माउंट एवरेस्ट था उसको फतेह किया था। तो जुंको ताबेई के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जुंको ताबेई एक जापानी पर्वतारोही था। इनका जन्म 22 सितंबर 1939 को हुआ था और जो इनकी मृत्यु थी वो 20 अक्टूबर 2016 को हो गई थी। ये एक जापानी पर्वतारोही थी, लेखक और शिक्षक भी थे। साथ में यह जो जुंको ताबेई थे माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला थी और हर महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली 7 शिखर पर चढ़ने वाली भी पहली महिला थी। उसके बाद एक छोटी सी जानकारी और मैं दे देता हूँ इनके बारे में। एक खगोल शास्त्री ने
इनके नाम पर क्षुद्र ग्रह 6897 को ताबेई नाम दिया था और 2019 में उनके सम्मान में प्लूटो पर एक पर्वत श्रृंखला था जिसका नाम ताबेई मोंटेस रखा गया था। तो इतनी जानकारी आपको जुंगकई ताबेई पर्वतारोही के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। तो कौन सी घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है? क्या कुल्लू घाटी है, अरकू घाटी है, बराक घाटी है या फिर बीटा घाटी है? क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो कुल्लू घाटी है वो हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है नेलांग घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो नेलांग घाटी कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है या फिर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो नेलांग घाटी है ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। नेलांग घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नेलांग गांव के आसपास का क्षेत्र है जो उत्तरकाशी से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर तथा समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर अवस्थित है। यह घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का एक भाग है। नेलांग घाटी के दृश्य तथा जलवायु काफ़ी हद तक एक लद्दाख स्पीति घाटी से मिलती जुलती है, जिस वजह से नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। तो इतनी जानकारी आपको नेलांग घाटी के बारे में होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया भारत चीन सीमा के निकट नेलांग घाटी है जो वर्ष 1962 युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दी गई थी। इसे दोबारा पर्यटकों के लिए कब खोला गया था? तो ये जो भारत चीन की सीमा है इसी के निकट नेलांग घाटी अवस्थित है। वर्ष 1962 का जब युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, उसके बाद इस घाटी को बंद कर दिया गया था, बट उसके बाद इस घाटी को दोबारा खोल दिया गया था। तो कब खोल दिया गया था आइए देख लेते हैं। क्या नवंबर 2008 में खोला गया दोबारा, अगस्त 2011, मई 2015 या फिर जनवरी 2017? तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मई 2015 में इस घाटी को दोबारा से ओपन यानी कि खोल दिया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया मरखा घाटी कहाँ की प्रसिद्ध घाटी है? तो जो मरखा घाटी है यह कहाँ की प्रसिद्ध घाटी है या फिर जो मरखा घाटी है वो कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? क्या लद्दाख में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है या फिर उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मरखा घाटी है ये लद्दाख में अवस्थित है। लद्दाख के शुष्क ठंडे रेगिस्तान में स्थित मरखा हेमिस नेशनल पार्क में एक आश्चर्यजनक नदी घाटी है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया जुकू घाटी कहाँ पर अवस्थित है? तो जुकू घाटी कहाँ पर अवस्थित है? असम में अवस्थित है, मिजोरम में अवस्थित है, मणिपुर में अवस्थित है या फिर नागालैंड में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो जुकू घाटी है ये नागालैंड में अवस्थित है, भारत के नागालैंड राज्य में अवस्थित है जुकू घाटी जिसे फूलों की घाटी के रूप में भी जाना जाता है, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर अवस्थित है। यह 2438 मतलब 38 मीटर की ऊंचाई पर जापुफू पर्वत श्रृंखला के पीछे स्थित है। यह उत्तर पूर्व के सबसे लोकप्रिय ट्रेकिंग स्पॉट में से एक है। जुकू घाटी और जापुफू पर्वत पुली बडजे वन्यजीव अभ्यारण्य नागालैंड के समीप भी अवस्थित है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है सांगला घाटी कहाँ पर अवस्थित है? यहाँ पे देख लीजिएगा सांगला घाटी कहाँ पर अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, असम में अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है या फिर लद्दाख में अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सांगला घाटी है ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। सांगला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में स्थित एक गांव है। यह बसपा घाटी में बसपा नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है सांगला घाटी किस नदी से जुड़ी हुई है? तो अभी हमने ऊपर देखा भी है। तो सांगला घाटी किस नदी से जुड़ी हुई है? बसपा नदी से, पो नदी से, झेलम नदी से या फिर लोकटक झील से? तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो सांगला घाटी है ये बसपा नदी से जुड़ी हुई है या फिर सांगला घाटी बसपा नदी के किनारे अवस्थित है।
नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया यूथांग घाटी कहाँ पर अवस्थित है। जो यूथांग घाटी है यह कहाँ पर अवस्थित है, तो सिक्किम में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, ये सिक्किम 2 बार आ गया, माफ़ कीजिएगा, या फिर नागालैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो यूथांग घाटी है ये सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया हॉट स्प्रिंग के रूप में किसे जाना जाता है। तो हॉट स्प्रिंग के रूप में किसे जाना जाता है, जूकू घाटी को, यूथांग घाटी को, मरखा घाटी को, या फिर सांगला घाटी को। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हॉट स्प्रिंग के रूप में किसे जाना जाता है, यूथांग घाटी को जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया शांत घाटी या मौन घाटी कहाँ अवस्थित है। तो शांत घाटी या फिर मौन घाटी कहाँ पर अवस्थित है, आइए देख लेते हैं ऑप्शन। क्या तेलंगाना में अवस्थित है, तमिलनाडु में अवस्थित है, केरल में अवस्थित है, या फिर कर्नाटक में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो शांत घाटी या फिर मौन घाटी है ये केरल के अंदर अवस्थित है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है जो नीलगिरी पर्वत पर अवस्थित है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया पर्वत अथवा पहाड़ में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहा जाता है। जो पर्वत होते हैं और पहाड़ी होती है उनके जो सबसे निचला भाग होता है जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है, लोग पहाड़ पार कर आगे जाते हैं, रास्ता बनता है, उसको क्या कहा जाता है। क्या घाटी कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, दोनों कहा जाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं कहा जाता। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे रास्तों को दर्रा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, यह दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। तो काराकोरम दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। क्या लद्दाख में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, मणिपुर में अवस्थित है, या फिर नागालैंड में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये लद्दाख में अवस्थित है। जो काराकोरम दर्रा है वो लद्दाख राज्य में अवस्थित है। काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच काराकोरम रेंज में 5540 मीटर या फिर 18176 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी दर्रा है। यह लद्दाख में लेह और तरिम बेसिन में यारकंद के बीच एक प्राचीन कारवा मार्ग पर सबसे ऊंचा दर्रा है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो श्रीनगर को गिलगित से कौन सा दर्रा जोड़ता है। क्या बुर्जिल दर्रा जोड़ता है, काराकोरम दर्रा जोड़ता है, पीर पंजाल दर्रा जोड़ता है, या फिर बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो बुर्जिल दर्रा है यही श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया श्रीनगर को लेह मार्ग से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे रहने वाले हैं। 1 या 2 क्वेश्चन दर्रे से हर एग्जाम में स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। चाहे आप आरपीएफ का ले लीजिएगा, चाहे किसी भी पुलिस एग्जाम को ले लीजिएगा, किसी का भी एग्जाम लीजिएगा, दर्रे से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे जो दर्रे हैं इनको यहीं पर रट लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रीनगर को लेह मार्ग से कौन सा दर्रा जोड़ता है। बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, शिपकिला दर्रा, या फिर रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो जोजिला दर्रा है ये श्रीनगर को लेह मार्ग से जोड़ता है। आइए हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 434 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह राजमार्ग को जोड़ने वाला जोजिला दर्रा है। यह कश्मीर घाटी को लद्दाख से जोड़ता है। देश में दूसरे सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा हर साल दिसंबर में पहले या दूसरे सप्ताह में बंद हो जाता है। जोजिला दर्रे की लंबाई 9 किलोमीटर है। तो इतनी जानकारी आपको जोजिला दर्रा के बारे में होनी चाहिए। और नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, काराकोरम दर्रा, या फिर बनिहाल दर्रा। तो कौन सा दर्रा जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
तो बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। बनिहार पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का एक दर्रा है जो जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। समुंदर तल से 2832 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित यह दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है हिमावात। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो जो कश्मीरी लैंग्वेज होती है, कश्मीरी भाषा होती है, उसमें बनिहाल को हिमावात कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया जवाहर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है। तो जवाहर सुरंग कहाँ पर अवस्थित है? बनिहाल दर्रे में, बुर्जिल दर्रे में, पीर पंजाल दर्रे में या फिर बनिहाल दर्रे में। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो जवाहर सुरंग है ये बनिहाल दर्रे में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। कौन सा दर्रा शिमला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? काराकोरम, रोहतांग, बारालाचा या फिर शिपकिला दर्रा। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो शिपकिला दर्रा है ये हिमाचल प्रदेश को शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में जास्कर श्रेणियों के बीच में अवस्थित है। शिमला से तिब्बत का रास्ता इसी दर्रे से होकर जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, एक भी दर्रा यहाँ पे मिस कीजिएगा। इवन यहाँ पे पीसीएस तक में ये पूछे जाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि जो दर्रा है वो किस मार्ग को किससे जोड़ता है या फिर ये दर्रा कहाँ से होकर गुजरता है। तो ये दर्रे आप इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा। मंडी को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? शिपकिला दर्रा, बारालाचा दर्रा, हस्तांग दर्रा या फिर बड़ा लाचा दर्रा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बाड़ा लाचा जो दर्रा है वो मंडी को लेह से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया थांगला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। तो थांगला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है या फिर अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो थांगला जो दर्रा है वो लद्दाख राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और डैश के बीच अवस्थित है। तो जो माना दर्रा है वो हिमालय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत और किस देश के बीच में अवस्थित है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान या फिर तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो माना दर्रा है ये भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया लिपुलेख दर्रा कहाँ पर अवस्थित है। तो लिपुलेख जो दर्रा है ये उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, सिक्किम में अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है या फिर असम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये उत्तराखंड राज्य में जो लिपुलेख दर्रा है वहीं पर ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नाथुला दर्रा पूछा गया है। नाथुला दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? क्या नागालैंड में अवस्थित है, उत्तराखंड में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है या फिर सिक्किम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो नाथुला दर्रा है वो भारत के राज्य सिक्किम में अवस्थित है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक शहर से तकरीबन 54 किलोमीटर की दूरी पूर्व में अवस्थित है। केवल भारतीय नागरिक ही यहाँ जा सकते हैं और इसके लिए भी उन्हें गंगटोक से पास बनवाना होता है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आज के टॉप 25 क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये हमारे सोशल लिंक हैं जिनसे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें फाइंड कर रहे हैं तो स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन करके फाइंड करेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी आप हमसे कनेक्ट होकर बात कर सकते हैं। स्टडी 4 है, 1 2 3 4 वाला 4 है, पब्लिक सर्विस कमीशन करके फाइंड करेंगे तो हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इसको भी आप ज़रूर इंपॉर्टेंट ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसके बाद ये तो आपको ज्वाइन करना ही करना है टेलीग्राम हमारा चैनल t.me/study for public service commission। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ, वीडियो सीरीज की पीडीएफ, नोटिफिकेशन की पीडीएफ, रिजल्ट की पीडीएफ, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो सकती है वो सारी बिल्कुल फ्री में यहाँ पर शेयर की जाती हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहीं पर बताया जाता है। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।